दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि दोस्तों संभाल नहीं पाओगे। साथ ही बड़े से बड़े दुश्मन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, और आपसे जलने वाले आपके तलवे चाटेंगे। पूरे गांव और शहर में आपके नाम की वाहवाही होगी। मनचाहा प्यार चाहिए तो मनचाहा प्यार मिल जाएगा। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। माता रानी इतनी प्रसन्न होंगी कि जिंदगी में दुखों का नाम और निशान दोनों ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलाएगा, वह व्यक्ति के ऊपर माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। जिन लोगों में कोई संतान नहीं है, उनके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई 9 दिनों तक उपवास रखेगा तो दोस्तों कोई अपनी चप्पल ही पहननी छोड़ देगा। कोई प्रतिदिन माता रानी के दरबार जाकर अर्जी लगाएगा तो कोई माता रानी को अखंड ज्योत अर्पित करेगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देते हैं तो माता रानी अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर लुटाती है। आपके घर पर दौड़ी चली आएगी और आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुख और परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग अपने जीवन में आ रहे दुखों से अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन दोस्तों दुखों से, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरे 512 सालों बाद महासंयोग बन रहा है। ऐसा संयोग क्योंकि दोस्तों शनि अपनी चाल बदल चुके हैं और दोस्तों आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन होना, सूर्य का ग्रहण का होना और उसके बाद चैत्र नवरात्रि का आना, आपकी किस्मत के दोस्तों दरवाजे खुलने वाले हैं। आज की इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ 9 दिनों तक माता रानी का त्योहार आपकी जिंदगी में आ रहा है और तमाम दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। पिछले साल कई लोगों ने मेरे द्वारा बताया हुआ यह उपाय किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाई थी जो मैंने उनको बताई थी, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार बदलाव देखने को मिले। कई लोगों को धन की समस्या थी, कई लोगों को स्वास्थ्य की समस्या थी, कई लोगों को गंभीर गंभीर बीमारियां थी और कई लोगों का तो विवाह ही नहीं हो रहा था। उनकी चिंता थी। जैसे ही उन्होंने यह उपाय किया, उनकी हर परेशानी दूर हो गई। लोगों को मनचाहा प्यार मिल गया, उनका सारा कर्ज उतर गया, घर में किलकारियां गूंजने लगी, कर्ज से भी उनको मुक्ति मिल गई। व्यापार नौकरी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। तो दोस्तों अब बारी आपकी है। आप लोगों को जो मैं बताऊंगी उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। मेहनत करने में तो आपने कभी कोई कसर छोड़ी ही नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों परिणाम आपके हाथ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों माता रानी आपसे रुष्ट हैं। आप आए दिन कोई ना कोई ऐसी गलती किए जा रहे हैं, लेकिन अब और गलतियां नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि में अगर भक्त चाहे तो माता रानी को आसानी से प्रसन्न कर सकता है। आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं कि यह वीडियो आप जब भी देखें दोस्तों अपने घर में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। घर में अच्छे से साफ सफाई करिएगा। घर के पर्दे, घर की बेडशीट अच्छे से धोकर बिछाइएगा। घर में गंदगी मत रखिएगा,
क्योंकि दोस्तों माता रानी आपके घर पधारने वाली हैं। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी उसी के घर पधारती हैं जिस घर में स्वच्छता होती है। और मैंने आपको बता ही रखा है कि नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत यह भी बहुत ही हावी होते हैं और यह लोग उसी के ऊपर हावी होते हैं जो व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई नहीं रखता है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, देखिए आप उपाय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आखिर आपको इस नवरात्रि में कुत्ते को कौन सी छोटी सी चीज़ खिलानी है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी है वह जानकारी आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। इतना अचूक और सटीक उपाय बताने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। देखिए दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इतना चमत्कारिक उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भाव से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों जो भी माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लगाएगा, माता रानी उसके घर में दौड़ी दौड़ी जाएगी और घर में अन्न धन और खुशियों के भंडारे भरकर आएगी। देखिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। किसी को धन दौलत की परेशानी होगी, तो किसी को कर्ज की समस्या होगी, किसी को बीमारियों से परेशानी होगी, तो किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, किसी को संतान नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, तो किसी को लड़ाई झगड़े की समस्या होगी, कोई कोर्ट कचहरी से परेशान होगा, तो कोई अपने दुश्मनों से, अपने जलने वालों से परेशान होगा। तो दोस्तों सबके लिए उपाय लेकर आए हैं। पहले नंबर पर जो चीज़ है हम आपको बताएंगे, अगर वह चीज़ आपने कुत्ते को खिलाई तो उससे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होगी। फिर चाहे कैंसर हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, किडनी, इनमें से कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे हार्ट की ही परेशानी क्यों न हो, सभी बीमारियां दूर होंगी। दोस्तों अगर आप दूसरे नंबर की चीज कुत्ते को खिलाएंगे तो उससे आपका सारा कर्ज हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे नंबर की चीज होगी वह होगी विवाह के लिए। जिन लोगों का काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा है, या फिर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें अड़चनें आ रही हैं, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वह लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है, तो इसके लिए उपाय को करने से वह लड़की भी आपसे प्रेम में पड़ जाएगी। और अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से उसके घर वाले मान जाएंगे। आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वह सभी अड़चनें दूर होंगी। और अगली चीज़ है दोस्तों धन दौलत के लिए। जिनको धन दौलत चाहिए, जिनका व्यापार नौकरी सही नहीं चल रहा है, या फिर जो काम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए पैसा हर कोई चाहता है, बिना पैसों की ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती दोस्तों। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो परिवार है, और परिवार में भी तभी इज्जत मिलेगी जब आप पैसा कमाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कमाओगे नहीं तो घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, बाहर की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो दोस्तों गधा भी करता है, लेकिन उसको उतनी नहीं मिलती। दोस्तों मेहनत करने से आप अमीर बनो यह ज़रूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी जी की कृपा जिस पर हो जाती है वह बैठे बैठे ही 1 महीने में लाखों करोड़ों आसानी से कमा लेता है। तो कृपा का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हम आपको बताएंगे, अगर वह चीज़ आप कुत्ते को खिला देते हो तो उससे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माँ भद्रकाली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दुश्मनों से आपको छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी चीज़ बताएंगे।
दोस्तों, तंत्र मंत्र काले जादू से परेशान हो, मुझे पता है लोगों की काली नज़रों से तुम बहुत ही परेशान हो, दुश्मनों से परेशान हो, धोखेबाजों से, गद्दारों से परेशान हो। लेकिन आज दोस्तों सभी समस्याओं का जड़ से निपटारा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो कुत्ता है वह बाबा काल भैरव का वाहन है, आप सभी जानते हैं। और नवरात्रि में बाबा काल भैरव की भी असीम कृपा मिल जाए तो माता रानी भी अपनी कृपा साथ साथ बरसा ही देती हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको केवल एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, कुत्ते को। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सारी बातें हम आपको ध्यान से बताएंगे। सबसे पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो है बीमारी के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इन नवरात्रि के दिनों में किया गया पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में अगर आप दान करोगे तो आगे चलकर लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। दोस्तों, किसी को एक रोटी खाने के लिए दोगे तो वह आपको आगे जाकर पकवानों के रूप में जीवन भर मिलेगी। वैसे दोस्तों, आपको अगर कोई कुत्ता बीमार दिखे, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो या किसी के पेट पर कोई चोट लगी हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, ऐसे कुत्ते को खोजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुत्ता है जो बीमार है, अगर नहीं मिले तो दोस्तों आप कुत्ता घर भी जा सकते हैं, चिकित्सक के पास जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे कुत्ते मिल जाएंगे जो बीमार हैं। बीमार कुत्ते को आपको माता रानी की कोई भी प्रसाद दूध में मिलाकर खिला देनी है। जी हाँ, माता रानी का कोई भी प्रसाद दूध में मिलाकर खिला देना है और इसी के साथ आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और यथाशक्ति जो आपकी मदद हो सके आप उस कुत्ते के इलाज के लिए दान अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपके कारण उस कुत्ते की बीमारी सही हो गई तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी भर की बीमारियों की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माता रानी और बाबा काल भैरव की कृपा से आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में बहुत जल्दी सुनती हैं और दोस्तों यकीन रख लीजिए, जो व्यक्ति यह उपाय करेगा उसकी भी बीमारी बहुत जल्द दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगला उपाय है दोस्तों दुश्मनों से बचने के लिए। देखिए, हर कोई दुश्मनों से परेशान है। किसी किसी के तो घर में ही गद्दार छिपे बैठे हैं, किसी के आस पड़ोस में गद्दार हैं, तो दोस्तों किसी का दोस्त ही गद्दार है। हर कोई काली नज़र से परेशान है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से परेशान है। और अगर आप भी अपने दुश्मनों से परेशान हैं और आप मेहनत खूब करते हैं लेकिन आपके दुश्मन बीच में रोक लगा देते हैं तंत्र मंत्र से, काली नज़र से, तो एक उपाय अवश्य करें दोस्तों। काली माता के मंदिर जाइएगा और अपने साथ 2 रोटी घर से बना कर ले जाइए और उस रोटी के ऊपर एक आटे का दीपक बनाना है, घर से ही लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ काली माता के मंदिर में आपको ऐसे का ही ऐसा इसे रख देना है और वह दीपक जला देना है। थोड़ी देर के बाद वह दोनों रोटी वापस अपने साथ घर लेकर आ जाएं और मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दें। जी हाँ, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दे। इस उपाय को करने से दुश्मनों की काली नज़र हो या फिर कोई तंत्र मंत्र हो, टोना टोटका हो, सब उतर जाएगा। दोस्तों, आपके घर की रोटी माता रानी को अर्पित करके फिर कुत्ते को खिलानी है। आप देखेंगे कि कोई भी तंत्र मंत्र दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। जो चाहते हैं व्यापार नौकरी में उनको खूब तरक्की मिले, जो चाहते हैं उनके घर परिवार में कभी धन दौलत की कमी ना आए, 7 जन्मों की गरीबी उनकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब करना आपको क्या है, अगर वो गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मिले, बंगला चाहते हैं बंगला मिले और धन ही धन आता रहे, तो दोस्तों बंगला हो या गाड़ी सब कुछ धन दौलत से ही आएगा।
धन दौलत के लिए आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना पड़ेगा, वह है आपको खीर का भोग। दोस्तों, किसी भी घर की स्त्री से खीर बनवा ले, साबूदाने की खीर, केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आप अपने खाने के लिए खीर में सामग्री डालते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, वह सब डालिएगा। और फिर उस खीर के भोग को रात्रि में माता रानी को पूजा के दौरान भोग अर्पित करें। माता रानी को अपने घर में भोग लगाएं, अच्छे से पूजा पाठ करें और माता रानी से कहें कि हमारे घर की दरिद्रता का नाश करें और कह दें कि घर में धन दौलत आने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसके बाद दोस्तों, उस खीर के भोग को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, सबसे पहले वह खीर थोड़ी थोड़ी पूरे घर में बांट दें और जब घर में सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खा लें तो बाकी बची हुई सारी खीर को कुत्ते को खिला दें। कुत्ता पूरी खीर खा लेगा तो समझ लेना कि अब आपके घर में धन दौलत की बरसात होने वाली है। माता लक्ष्मी खूब दौलत बिखेरेगी। दोस्तों, बस इतना उपाय कर लीजिएगा, धन दौलत और माता की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी बहुत जल्द ही जल्द हो जाएगी। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसका प्रेम विवाह हो जाएगा। कोई अड़चनें आ रही हैं वह भी दूर होंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ सावधानी बता रहे हैं। जी हाँ, कुछ सावधानी बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में भूल से भी किसी जीव जंतु को हानि मत पहुंचाना, फिर चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई जीव जंतु। आपको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई चोट नहीं पहुंचानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप पशु पक्षी को चोट पहुंचाएंगे तो माता रानी क्रोधित हो जाएगी। फिर आप चाहे उपवास कर लें, चाहे आप पैदल यात्रा कर लें, माता रानी के दरबार जाने से भी कुछ नहीं होगा। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि माता रानी प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा बहुत अधिक बरसाती हैं और आप उन्हीं जीव जंतुओं को अगर हानि पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे तो दोस्तों फिर माता रानी क्रोधित हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में चाहे आप जो करे कर सकते हो, लेकिन दोस्तों लोहे की चीज भूल से भी मत खरीदना, वरना दरिद्रता आएगी, माता रानी घर नहीं पधारेगी। लोहा जो है वह राहु का कारक है। शनि दोस्तों भारी हो जाता है और माता लक्ष्मी फिर नाराज हो जाएगी। इसीलिए लोहे की कोई भी वस्तु या कोई भी सामान आपको नहीं लाना है। दोस्तों, साथ ही काले रंग के कपड़े आपको धारण नहीं करने हैं। नवरात्रि के दिनों में ना ही इन काले रंग के कपड़ों को खरीदना है। दोस्तों, काला रंग कुछ दिनों के लिए भूल जाइएगा अपने आप से। जी हाँ, क्योंकि माता रानी को काला रंग पसंद नहीं है, नकारात्मकता का यह निशान है। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सावधानी रखें और माता रानी की पूजा में कभी कोई कमी न आने दें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।